सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी आप अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक परिस्थितियां कुछ ऐसे आई कि आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। कभी आपने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाया था, लेकिन अब वो सब टूटकर खत्म हो गया। क्या कभी दोबारा फिर से अपना नया घोंसला बन सकता है? मेरे प्रियो, अगर इस तरह के ख्याल आपके मन में आता है तो आज का ये मनन आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ध्यान से इस मनन पर गौर कीजिए। आज का मेरा मनन का विषय है, क्या आपका घोंसला टूट गया है? एक जंगल में तेज आंधी और बारिश आई। बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे, डालियां टूटने लगी। जंगल के कई जानवर डर कर इधर उधर भागने लगे। उसी जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसने पेड़ की ऊंची शाखा पर अपना छोटा सा घोंसला बनाया था। आंधी इतनी तेज थी कि उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। जब लोगों ने इसे देखा तो सब सोचने लगे कि अब वह चिड़िया हार मान जाएगी। लेकिन अगली सुबह सूरज निकलते ही वह चिड़िया फिर तिनके जुटाने लगी। एक एक तिनका उठाती, उड़कर लाती और नया घोंसला बनाने लगती। दूसरी चिड़ियों ने उस चिड़िया से पूछा, तू दुखी नहीं है? तेरा घर टूट गया? चिड़िया बोली, घोंसला टूटा है पर मेरे पंख नहीं। जब तक पंख सलामत है मैं फिर घोंसला बना सकती हूँ। कुछ ही दिनों में उसका नया घोंसला पहले से भी मजबूत बन गया और वह चिड़िया अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में परिस्थितियां हमारा घोंसला तोड़ सकती है। परेशानी हमारे घोंसला तोड़ सकती है, लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत और विश्वास है तो निश्चय हम फिर से नया घोंसला बना सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी ताकत है, जो हमें गिरने के बाद भी हमें दोबारा उठकर खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज 3 बातों को लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ। पहली बात, परमेश्वर हमारी ताकत है। भजन संहिता 118 का 14 अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है, वही मेरा उद्धार ठहरा है। मेरे प्रियो, जब जीवन में कठिन समय आता है तब परमेश्वर केवल हमारी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, कमजोरी में हमारा परमेश्वर हमें बल देता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कमजोरी में भी परमेश्वर हमारा बल ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे, असली ताकत परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखने से मिलती है। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 7वें पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें हम देखते हैं मेरे प्रियो, नूह का विश्वास। परमेश्वर ने नूह से कहा कि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है और इसीलिए तुम एक जहाज बनाओ। उस समय वारिस का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था मेरे प्रियो। फिर भी नूह ने क्या किया? उसने परमेश्वर का आज्ञा मानी
और उस पर भरोसा किया। प्रेज द लॉर्ड। और लोग उस समय मजाक उड़ा रहे थे नूह का, लेकिन अंत में एक समय आया जब जल प्रलय आया और नूह का पूरा परिवार बच गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपका घोंसला टूट गया है? क्या आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है? शायद आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत उम्मीद के साथ अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया था, पर मेरे जीवन में ऐसे आंधी और तूफान आया कि मेरा छोटा सा घोंसला टूट गया, चकनाचूर हो गया। अब सब कुछ उजड़ गया। मेरे प्रियो, अगर आज आपको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो निराश ना होइए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज परमेश्वर आपके टूटे हुए घोंसले को दोबारा बनाने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? आज हमने 3 बातों पर मनन किया। पहली बात, परमेश्वर हमारी ताकत है। जब परमेश्वर हमारी ताकत है तो हमारे टूटे हुए घोंसले को वो जरूर बना सकता है। दूसरी बात हमने देखा, कमजोरी में हमारा परमेश्वर हमारा बल है। जब हम कमजोर होते हैं मेरे प्रियो, तब वो हमारे लिए ताकत बन जाता है। तीसरी बात हमने देखा, असली ताकत परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखने से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप आनंदित हो जाएं, उस चिड़िया की तरह मेरे प्रियो। आप भी बोल उठें, घोंसला टूटा है पर मेरे पंख नहीं टूटे। जब तक पंख सलामत है, मैं फिर घोंसला बना सकती हूँ। मेरे प्रिय, आप चिंता ना करें। कुछ ही दिनों में आपका भी नया घोंसला पहले से भी मजबूत बनेगा और आप भी उस चिड़िया की तरह अपने घोंसले में आनंद से निवास कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार की ताकत या शारीरिक ताकत उनके अपने ताकतवर शरीर में दिखाई देती है, उनके पैसे में होती है मेरे प्रियो, धन दौलत में होती है, अपने बड़े बड़े ओहदे और रैंक में हासिल करने में होती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है आत्मिक ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने और उस पर भरोसा करने से ही मिलती है मेरे प्रियो। आज भी मुझे वो गीत की कुछ पंक्तियां अभी भी याद है। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखें हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा और सारे रोगों को करता चंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हम खुद ब खुद बहुत उम्मीदें करने लगते हैं और सोचते हैं कि मेरा ये काम सफल हो जाए या मेरा वो काम सफल हो जाए। लेकिन परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में कुछ अलग होती है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी तरह से नहीं, बल्कि उनकी इच्छा के मुताबिक हम अपने जीवन यापन करें। कई बार परमेश्वर हमारे घोंसले को भी वो तोड़ना चाहता है ताकि हम उड़ सके। जब हम एक जगह में घोंसले बना के हम रहना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो, हम अपने डेली कामों में व्यस्त रहते हैं। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम और उड़ें और ऊंचाइयों में जाएं। और इसीलिए तो ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखें हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। मेरे प्रियो, वो हमें उठाना चाहता है, वो हमें बहुत सारी बातों को और बताना चाहता है, हमें और बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करना चाहता है। और जब हम उनके पीछे चलने लगेंगे मेरे प्रियो, तो वो हमें हर एक तरह के, हर एक मुसीबतों से, हर एक प्रॉब्लम से वो हमें बचाएगा, हमें छुटकारा देगा मेरे प्रियो। आज ये छोटे से मनन जो हमने इस समय प्रभु ने हमें सिखाया, और आज का
जो मनन था वो क्या था? क्या आपका घोंसला टूट गया है? हाँ, अगर हमारे और आपके जीवन में, किसी के जीवन में, अगर जो आपने बहुत कुछ सोचा, अगर वो पूरा नहीं हुआ होगा, तो आज ये वचन आपके लिए था। आज ये वचन हमारे लिए था। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, कुछ भी हो जाए, जब हम प्रभु के चरणों में आ गए हैं तो उसके चरणों में आनंद की भरपूरी मिलती है। आज चाहे सब कुछ समाप्त हो गया है, चाहे घोंसला टूट चुका है, लेकिन हमारे पास एक विश्वास की सामर्थ है। उन विश्वास को लेकर जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चय वो हमें जय देगा। वो हमारे जीवन में नाना प्रकार के परेशानियों से वो हमें बचाएगा, वो हमें चोट लगने से बचाएगा और हम सुरक्षित प्रभु के साथ साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, इस छोटे से वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आप सबका जो आप इस मनन को लगातार सुनते हैं। आइए, ये समय है कि मैं छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए करूँगी। अपनी अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आज आपने सिखाया प्रभु, क्या हमारा घोंसला टूट गया है? हाँ प्रभु, कईयों के जीवन में प्रभु, कई लोगों के जीवन में प्रभु जी हम देखते हैं वो बहुत सारी उम्मीदें करते हैं प्रभु जी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती और निराश हो जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज आप हमें सिखा रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना है प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है पिता परमेश्वर। ये हमारी ताकत जो है वो आप में हमें मिलती है प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कमजोरी में प्रभु आप बल बन जाइए प्रभु जी। और असली ताकत प्रभु, जब हम आपके ऊपर विश्वास और भरोसा करेंगे प्रभु, तब हमें असली ताकत मिल सकती है। इस समय हम मनुष्यों की ओर ना देखें, इस संसार की ओर ना देखें, लेकिन प्रभु जब हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर हम ताकते रहेंगे तो निश्चय हमारे जो टूटे हुए घोंसले हैं, टूटे हुए हमारे जीवन है प्रभु जी, वो हमें तैयार करेंगे, वो हमें नया बनाएंगे प्रभु जी। फिर से प्रभु जी हमें खड़ा करेंगे और एक नया खूबसूरत घोंसला प्रभु आप हमारे जीवन में देंगे ताकि हम वहाँ चैन से रह सके। ओ पिता परमेश्वर, आपने इस छोटे से मनन में प्रभु आपने हम सबों को बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। यहाँ प्रभु जी मैं विशेष प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी, जो भी प्रभु जी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और एक एक मनन को अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में अगर कोई परेशानी है, अगर कोई मुसीबत है, अगर कोई टूटन है, पिता परमेश्वर इसी समय यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, उनके हर एक टूटन, हर एक मुसीबत यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उनके जीवन में भी प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी, ताकि वे दुखी मन से नहीं लेकिन आनंद के साथ आपके वचन का मनन करने पाए प्रभु जी। एक एक बात के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबके साथ में रहे। इसी तरह हर एक मनन में आगे बढ़ते चले जाइए। धन्यवाद।